हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज जो ये पूरा क्रैश देखने को मिला है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? बहुत डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 2-4-5 मिनट ऑन एन यूजुअल जितना वीडियो का टाइमिंग होता है 10-12 मिनट से 15 मिनट हो सकता है, बट डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो क्रैश है, कैसा सिचुएशन है, क्यों हुआ, आगे कैसा होगा, वीकली कैसा समझ में आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये, खासकर निफ्टी की हम बात करेंगे तो निफ्टी अपना यहां पे क्लोजिंग कल किया था, मतलब ट्यूसडे मार्केट को 813 के आसपास। आज थर्सडे है, दो तारीख को गैप था। थर्सडे को इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया 450 के आसपास। और अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था 450, 22,500 एक अच्छा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो। देख सकते हो मार्केट बॉटम पे आया, कहीं ना कहीं इसको और थोड़ा बहुत गिरना चाहिए था, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट ने एक तरीके से इसका वो किया और सपोर्ट अच्छा लेके बढ़ने लगा। बट आप ये चीजें कैसे पहचान सकते हो कि मार्केट में सपोर्ट जेन्युइन है, कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो सारी चीजें हम बात करेंगे इसके बारे में। पहली चीज, आप मेजर सपोर्ट आप ऐसे पहचान सकते हो, अगर ये प्रीवियस हिस्ट्री इसकी दिख रही है कि मार्केट ने यहां से अच्छा खासा सपोर्ट लिया, आपने मार्क कर लिया, बट अब ये वैल्यूएबल है, अब ये चल पाएगा कि नहीं, वो पता करने के लिए आप प्राइस का वॉल्यूम चेक कर सकते हो। आज मार्केट में पुट साइड में काफी अच्छा खासा डीके हो रहा था, कॉल साइड में एक अच्छे खासे अमाउंट में डीके तो नहीं हो रहा था, बट जो ये इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा ना, प्रीमियम बिल्कुल कम बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए था कि प्रीमियम कॉल साइड में बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं पुट साइड में भी ज्यादा डिके हो रहा है। तो दोनों तरफ हमको हैंडल करके चलना है और दोनों तरफ मार्केट फंसा सकता है। बट कहीं ना कहीं जब 22,500 का जब ये दोबारा में आकर के ये ब्रेकडाउन हुआ ना, अगर ये जेन्युइन मूव होता ये वाला अप साइड में, ये आप जो देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं 0.67 के आसपास करेक्शन लेके वापस ऊपर बढ़ने की कोशिश करता, बट इसने ऐसा नहीं किया। ऑलराइट, इसने 22,500 के क्रूशियल जोन को वापस से तोड़ा। एंड जब आप मान लेते हैं आपने यहां पे भी नहीं ट्रेड किया, आप वेट कर रहे हो बॉटम का, डे लो टूटा, जो इसने डे लो बनाया था, डे लो ब्रेक हुआ और इजी मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता था। ऑलराइट, क्रैश क्यों आया? सिंपल रीजन है, मैंने इस जब फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे मतलब 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर शाम को सेबी की न्यूज आती है, एफएनओ पे न्यू रूल्स आएंगे, न्यू रेगुलेशंस लगेंगी। अब इसकी वजह से ये क्रैश नहीं आया है, बिल्कुल भी ये मत सोचना। क्रैश तो जियोपॉलिटिकल जितनी भी न्यूज़ें चल रही हैं, लाइक इजराइल ईरान वगैरह वगैरह जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएटेड है, उसकी वजह से ये सारी चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मार्केट्स हैं सब में एक डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। और खासकर इंडिया में इसलिए, या फिर एशिया में इसलिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात है, तो ये एशिया वाले जितने भी कंट्रीज हैं इसमें ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, अपना क्रूड ऑयल शूट कर रहा है, गोल्ड शूट कर रहा है, ये सारी चीजें शूट कर रही हैं, यूएस मार्केट गिर रहे हैं, तो अपना तो मार्केट गैप डाउन होके गिरना ही था, क्योंकि फॉलो अप तो करना ही करना है। तो मैंने आपको परसों भी ये सारी चीजें बताई थी कि अगर मार्केट गिरता है तो उसमें टेंशन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मे बी करेक्ट हो सकता है, बट हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है। 500 का था, 22,500, 450, अगर वो ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा क्रूशियल होना है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है और ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड का है। बस यही चीज ध्यान देनी है कि मार्केट में जो अच्छा सपोर्ट है, मार्केट वहां से अगर बढ़ना शुरू करेगा, अगर ये जितनी भी न्यूज वगैरह है अगर ये रियल है, मतलब एज एन इफेक्ट अगर ये क्रैश लाइक सिचुएशन क्रिएट करती है, ऐसा 2-3 बार हो चुका है, लेकिन मार्केट ने अपने आप को वापस से करेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर इस बार एज सच कुछ ठीक ठाक या सही दिखाई पड़ता है, तो मार्केट को वेट करना, 25,000 के नीचे जाने देना। 25,000 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 25,000 यहाँ कहीं पे है। 25,000 के अगर नीचे टिकने लगा है तो फिर प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 24,800, 24,900, 24,500 तक जाएगा, फिर 24,000, ऐसे ऐसे 500 पॉइंट का आप देख के चल सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही मार्केट एक दिन के 2% के करेक्शन से, फिलहाल आज मार्केट 2% करेक्ट हुआ है और 2 महीने में ये इतना बड़ा क्रैश पहली बार आया है। ऑलराइट, 2% के करेक्शन से मार्केट एकदम ही डूब जाएगा ऐसा नहीं है, बट आपको एक माइंडसेट बना के चलना है कि इस लेवल के नीचे हम इतना ट्रेड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जोन जो है
22,230 का मैंने मार्क किया था, हालांकि आपको शायद ना याद हो क्योंकि काफी नीचे था ये, लेकिन मेरे प्रीवियस मॉनिटर में मार्क था ये 22,230 का, 22,200 बता रहा हूँ, 25,230 का या 240 का, 25,200 का, 25,160 का, कहीं ना कहीं 25,80 का भी मैं मार्क करना चाहूंगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा है कि इसके पास मार्केट सपोर्ट ले सकता है और लिया भी होगा 24,999 एग्जैक्ट। तो ये लेवल्स रहेंगे डाउन साइड में सपोर्ट के, अगर एक एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट वहां वहां जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, ये तो मतलब कि आप सोच सकते हो कि हो सकता है 10-20 पॉइंट मिस आउट हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट उतना ही रहेगा। ऑलराइट, बात करते हैं ये सिचुएशन कब तक चल सकती है। तो मार्केट में देखो करेक्शन एज यूजुअल देखने को मिलता है, जब भी मार्केट एक नई ऊंचाई या नया हाई टच करता है, कोई ना कोई रीजन लेके मार्केट एक करेक्शन लेने की, करेक्ट होने की कोशिश करता है। आज क्रैश लाइक सिचुएशन हुई है, तो नो डाउट ठीक है, सारी चीजें एज यूजुअल जैसा भी चलता है, हमारे पास कुछ जोन्स हैं, वो अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और न्यूज पे जियोपॉलिटिकल न्यूज है, यूएस के इन्फ्लेशन डाटा वगैरह, यूएस मार्केट में भी नजर रखेंगे हम लोग। अगर उस समय कुछ ऐसा होता है तो हमारे मार्केट पे भी जरूर असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, और आज वो असर दिखा भी। कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई न्यूज आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो मे भी मार्केट में अपना थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है, बट 25,000 का वेट करना। ऑल राइट, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना छोड़ दो 500 पॉइंट का मूव, 500 नहीं मतलब 300 पॉइंट का मूव, 250 पॉइंट का आप बिल्कुल ट्रेड करो, लेकिन कुछ लेवल ब्रेक होने दो। तो ब्रेकडाउन में लाइक ब्रेकडाउन हुआ, वॉल्यूम है तो आप डाउन साइड में जा सकते हो। लाइक मैंने आज यहाँ कहीं पे एक ट्रेड बनाया, ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद यहाँ कहीं पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, बट एक करेक्शन लिया, अगेन एक ब्रेकडाउन दिया, तो ये थोड़ा सा राइट सिग्नल होता है कि मार्केट में ये वाला ब्रेकडाउन वर्क करेगा। और मेन चीज ये है कि मार्केट में एक चीज ध्यान दिया करो, लाइक 370 का ब्रेकडाउन हुआ है और बॉटम में या फिर पुट साइड में ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट अगर क्रूशियल जोन ब्रेक हो रहा है, लाइक 400, 500, 700 ऐसा कुछ 100 के उसमें, तो आपका पूरा 100 पॉइंट वो कवर करता ही करता है। ऑलमोस्ट 60% चांसेस ऐसे ही रहते हैं। आज देखो 230 के आसपास, 240 के आसपास इसने करेक्शन दिया, अच्छा खासा प्रीमियम मिला, ठीक ठाक बढ़ा, आज एक्सपायरी भी थी। फिलहाल करेक्शन देखते हैं कब तक चलता है, बट हमारे पास चांसेस क्या हैं कि ये कब तक चलेगा, जब तक न्यूज वगैरह अगर ये कॉमन हो जाती है। मतलब कि कॉमन कहने का मतलब है लाइक इजराइल, लाइक आपको याद होगा रूस और यूक्रेन में, तो उनका जंग वगैरह चलती रही, मार्केट ने एज उसको कुछ खास लिया नहीं, मार्केट अपना ऊपर गया नीचे आया, है ना। अगर ये भी ईरान इसराइल का कुछ बहुत बड़ा चीजें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीजें ऐसे ही ये उसको मिसाइल मारता है। अभी ईरान ने 180 के समथिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दी थी इसराइल की तरफ, एक शहर है अल अजीज करके, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा मैटर है, तो इस वजह से मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसराइल वगैरह बहुत ज्यादा बड़ा कुछ एक्सपेक्ट या फिर हमला वगैरह नहीं करता है, तो देखते हैं, मार्केट में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट अगर बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर देता है तो मार्केट पे बिल्कुल असर पड़ेगा, ऑयल के प्राइसेस पे बिल्कुल असर पड़ेगा। ऑलराइट, क्रूड ऑयल खासकर, क्योंकि ईरान जो है ठीक ठाक क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करता है ना। बात रही अपसाइड में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, 280 टूटता है, 324 के आसपास आना चाहिए, 324 330 टूटता है अगर, तो 360 से होते हुए 400 पहला लेवल, थोड़ा सा और नीचे कर लूं, 400 या 380 के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट 420 या 426, 452 से होते हुए 25,500, 25,548, 25,580, 25,600 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड में अगर शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होती है, शॉर्ट्स हैं तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, बट एज सच अभी कोई खास पॉजिटिव न्यूज है नहीं मार्केट में। एफएनओ के नए रूल्स जो आए हैं, मैंने अलग से वीडियो आपके लिए बना के रखी थी, कल शाम को ही मैंने वो वीडियो डाल दिया था। हालांकि एक तारीख को शाम को न्यूज आई थी, मैंने 2 तारीख को शाम को डाला है, बहुत लेट डाला वीडियो, बट उसमें सारी चीजें क्लियर हैं, 6 के 6 रूल्स जितने भी हैं, ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा उसको, वीडियो आप देख लेना। ऑलराइट, अप साइड डाउन साइड मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए हैं। हालांकि लेवल्स वगैरह आपका, आप तो उतना हो सकते हो कि मिला लोगे या ठीक है सारी चीजें हो गई, जो मैं 5-7 मिनट जो मैं बात करता हूँ जिस भी चीज के ऊपर, वो जरूरी होता है। ऑप्शन चेन देख लो,
ऑप्शन चेन देखोगे तो कहीं ना कहीं आज 10 अक्टूबर की ऑप्शन चेन खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आज एक्सपायर हो चुका है मामला। 25,400 के आसपास, 25,250 के आसपास या 25,300 के आस 200 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट कॉल राइटर्स भर भर के मिलेंगे आपको। 25,500, 25,400, 25,300 के आसपास भर भर के कॉल राइटर्स हैं। वेट करो 25,320 का ब्रेक होने का, अप साइड में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा आपको देखने को मिला है मोमेंटम डाउन साइड में, और काफी अच्छा खासा मिला है ना। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई नहीं मारा, और वैसे ही वैसे मार्केट में करेक्शन होना शुरू हो गया। एक तो बैंक निफ्टी अपना हाई नहीं तोड़ रहा था, ऑल टाइम हाई 53,300 के पास गया, 400 के पास मार्केट में करेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इसमें जो लेवल्स हैं हमारे, वो हम सिंपल रख लेंगे। 51,750 से लेकर के 51,680 मार्क कर लो, थोड़ा सा और नीचे मार्क कर लो, 750 नहीं 740। क्लोजिंग यहाँ कहीं पे हुई है 860 के आसपास। 880 अगर ब्रेक होता है, इजी जो मूव रहेगा वो रहेगा आपके पास 960 का। वेट अ मिनट, 960 एंड नेक्स्ट आपका 960 का रहेगा। 960 के बाद आपके पास 51,980, 51,960 एंड 52,000 से होते हुए नेक्स्ट आपके पास 52,000 या 52,050 का जोन रहेगा। 52,050 अगर ब्रेक होता है तो इजी जो मूव रहेगा 52,157 का रहेगा, 52,157 का। नेक्स्ट आपके पास जो जोन रहेगा, वो पास का जो रेजिस्टेंस है वो 52,240 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मार्क कर लेना। 240 ही नहीं, 240 के ऊपर अगर टिकता है तो 280 से होते हुए सीधा 350 नहीं 300 मार्क कर लो, 340 के आसपास या थोड़ा सा और नीचे 320 मार्क कर लो। 320 से होते हुए ये अपना 390, 400 से होते हुए अपना ये 52,560 तक इजी मूव जा सकता है। हालांकि मैंने बहुत पास लेवल्स दिए हैं, बट उतने ही लेवल्स दिए हैं जहां पे इसमें सब में अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सब में 100 से 100, ऑलमोस्ट 200, 300, 400 के आसपास सब में ऑलमोस्ट 180 से 100 पॉइंट का अंतर है। तो एक ब्रेकआउट होता है तो आप दूसरा कैच कर सकते हो, अच्छा खासा प्रीमियम भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, तो एक ब्रेकआउट होता है दूसरे लेवल पे, दूसरा ब्रेकआउट होता है तीसरे लेवल पे, आप जा सकते हो। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें 51,704, अगर 51,820 ब्रेक होता है या 800 ब्रेक होता है, इजी जो मूव रहेगा 51,740, 51,680, 51,600, 51,500, 51,420 के आसपास, थोड़ा सा नीचे 400, 51,300 तक आने की कोशिश कर सकता है। जो क्रूशियल जोन है ना आपके, वो 51,500 के आसपास रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो 400 से होते हुए 300, 210, हालांकि 100 पॉइंट का ही जोन है, बट मार्केट ने ऐसे ही रिएक्ट किया, तो मैंने भी कहीं ना कहीं प्रीवियस हिस्ट्री देख के ही मार्क किया होगा। नेक्स्ट आपका जो क्रूशियल जोन है ना, कि मार्केट इसके नीचे गया तो थोड़ा वीकनेस और ज्यादा बढ़ेगी, वो 51,000 का है। 51,500 पहले मार्क कर लेना, देन 51,000 माइंड में रखना कि 51,000 के नीचे अगर टिकता है तो प्रॉब्लम, थोड़ी सी वीकनेस क्रिएट हो सकती है। ऑलराइट, हालांकि हम उतना बैंक निफ्टी पे चेकआउट नहीं करते हैं, बट लेवल्स देते हैं और एक बार ऑप्शन चेन दिखा देते हैं। बट बैंक निफ्टी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना निफ्टी है। बट अब देखते हैं एफएनओ के नए रूल्स में किसकी एक्सपायरी ये लोग मंथली रखते हैं, किसकी वीकली रखते हैं। जो भी एनएससी बीएससी के मेन वन होंगे उनको मौका मिलेगा। 52,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं। ऑलराइट, एंड 52,000 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स की जो ज्यादा बढ़ोतरी है वो 52,500 के आसपास है। 52,500 माइंडसेट में रखो। 52,500 कहां पे है? अप साइड में है, काफी ऊपर है अभी तो। कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं क्योंकि मार्केट में आज काफी अमाउंट में शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, बट स्क्रीन पे या डाटा में उतना कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। बट आपको माइंड में रखना है, 52,000 एक दिमाग में रख लो। 52,000 कहां गया? 51,990 या 52,000। 52,000 के अगर ऊपर टिकता है तो 5200, 52,157, 240, 320, 340 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल जितने भी ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसका भी मार्केट ले लेगा कि हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में मार्केट अपना ही चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये तो जो अचानक से न्यूज वगैरह आ जाती है, मार्केट इस पे रिएक्ट करता है।
एफएनओ के जो नए नए रूल्स आए हैं, मार्केट ने इस पे बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है रिएक्ट किया है, क्योंकि आपको 4-5 महीने पहले से पता था कि सेबी नए रूल्स लाएगी, मार्केट को भी पता था, तो उसने कुछ खास रिएक्ट किया नहीं। और एक दिन का गैप था, समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें थी, मार्केट ने उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। तो ये मत समझना कि आप इस क्रैश को आप इस न्यूज के साथ जोड़ोगे एफएनओ की, है ना। फिलहाल डिस्कशन यही है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाला जो वीक है वो कुछ लेवल्स हैं हमारे, अगर उनको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वीक हो सकता है। फिलहाल हम सपोर्ट पे हैं, बाइंग जोन पर है। अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज और थोड़ा सा वॉर में थोड़ा सा शांति मिलती है, मे भी हम एक और बार अपनी अपसाइड में मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। बट अब जब 25,237 के आसपास आया है, बहुत अच्छा बाइंग जोन तो नहीं कहूंगा, बट 25,000 के आसपास आ जाता तो एक अलग से लगता कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, तो डिस्कशन यही रहेगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।